आपकी शेख हसीना जी से बात हुई है? लास्ट क्या बात हुई उनसे? She is very disappointed, very disappointed, Jay. She had decided to resign because she did not want more people killed. And she had decided to resign. बांग्लादेश में पिछले करीब 1 महीने से चल रहे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार वहां तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने इस्तीफे के बाद देश छोड़ दिया। वो भारत में आ चुकी हैं और अगले कुछ दिन यहां शरण ले सकती हैं। इसके बाद वो लंदन में शिफ्ट हो सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के बाद उन्होंने ऐसा किया। टाइम्स नाउ नवभारत पर सुशांत सिन्हा से बातचीत में अमेरिका में मौजूद उनके बेटे और पूर्व मुख्य सलाहकार सजीव वाजिद जॉय ने यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना बहुत निराश हैं। अभी हमारे साथ शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। शेख हसीना जी कैसी हैं? आप लोग कैसे हैं? पहले तो ये बताइए। थैंक यू। हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है। वो ठीक है, वो ठीक ठाक हैं। अभी वो कहाँ हैं, आप बता सकते हैं? हमारी माँ अभी भारत में है, इंडिया में है। इधर से कहाँ जाएंगी डिसाइड हैज नॉट बीन डिसाइडेड। और आप कहाँ पर हैं सर? मैं वाशिंगटन डीसी में, मैं यहाँ रहता हूँ। आपकी शेख हसीना जी से बात हुई है? लास्ट क्या बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई है। she is very disappointed, Jay. You know, she has done so much for the country. वो देश के लिए ये 15 साल में जा किया था। वो it used to be a poor country, it used to be a corrupt country, and it turned into a nation tiger, a middle income country, and she's very disappointed. भारत की तरफ से आपकी माताजी को क्या कहा गया है? वो कब तक भारत में रह सकती हैं? जब तक आगे कहां जाना है ये पता नहीं है, वो कब तक भारत में रह सकती हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। अभी कुछ आइडिया है सर कि कौन सा देश हो सकता है जहां शेख हसीना जाएं? वो बात अभी डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि उनकी मां ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि और बेकसूर लोग वहां ना मारे जाएं। सजीव वाजिद ने बातचीत में कहा कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। उनका इशारा कट्टरपंथ को लेकर था। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या उनकी मां ने देश के लिए अच्छा काम किया, इस पर उन्होंने कहा, बिल्कुल, अवामी लीग अभी भी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनका वापसी का कोई प्लान है, इसे लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, वो 77 साल की हैं। ये उनका आखिरी कार्यकाल होने वाला था और इसके बाद वो रिटायर होने वाली थी। आपकी जब बात हुई शेख हसीना जी से, उन्होंने बताया कि क्या उन्हें अंदाजा लगा था कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है और उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ सकता है? वहां बांग्लादेश में आखिरी कुछ पलों में हुआ क्या? No, she had decided to resign because she did not want more people killed. And she had decided to resign the day before, and she was going to make an address. And what we wanted was to have an orderly transition, to have law and order. There would be new elections. But the rioters, the terrorists, were marching towards the Prime Minister's residence, so at that point there wasn't enough time. She did not want to leave the country. Us and the family members, we basically persuaded her to leave the country. तो आप दो बड़ी बात कह रहे हैं, एक तो शेख हसीना खुद इस्तीफा देना चाहती थी, कल ही देना चाहती थी, और दूसरा वो तो देश छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आप परिवार वाले लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें देश छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसमें आर्मी की भूमिका भी दिखती है कि उन्होंने शायद प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं या एक तरीके से समर्थन दिया और इसलिए ये हालात बने? नहीं, आर्मी समर्थन नहीं दिया, बट स्पेशली सामने तो स्टूडेंट्स थे।
आर्मी आपके आसमान में फायर किया, बट आर्मी तो we did not want the army to shoot students. It would have been a massacre. So we did not want that either. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सजीब भाई हमसे बात करने के लिए। सजीब जो कि शेख हसीना के बेटे हैं, वो टाइम्स नाउ नवभारत पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत में ही अभी शेख हसीना है। बता दें कि इसी साल जनवरी में जीत हासिल कर शेख हसीना लगातार चौथी बार सत्ता में आई थी, लेकिन 7 महीने से भी कम समय में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ गया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में वो अपनी बहन के साथ शरण लेने के लिए भारत पहुंची। हालांकि उनके बेटे ने कहा कि उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं की कि आखिर वो अब कहां जाएंगी। शेख हसीना का इस्तीफा और फिर देश छोड़कर जाना, इसे बांग्लादेश में पिछले 1 महीने से चल रहे छात्र आंदोलन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 15 सालों से देश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना देश छोड़कर भाग गए। सोमवार को बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने ऐलान किया कि वो देश में राष्ट्रपति से मिलकर अंतरिम सरकार बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों से भी बात की। हालांकि प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे छात्रों ने सेना प्रमुख के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए 24 घंटे में अपनी राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखने की बात कही। साजिद वाजिद जॉय का कहना है कि हम समझौता करने के तरीके अपना रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी मांगे बढ़ानी शुरू कर दी। आखिर में हसीना सरकार के पतन की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई भी गैर निर्वाचित सरकार 1 मिनट के लिए भी सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए वो कहेंगे कि शेख हसीना सरकार के अधीन कोई चुनाव नहीं हो सकता और कार्यवाहक सरकार बनाने की मांग की जा सकती है। एक और इंटरव्यू में पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने अपनी मां की किसी भी राजनीतिक वापसी की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बदलाव लाने के उनके प्रयासों के बावजूद उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह से वो बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना 4 अगस्त से ही इस्तीफे पर विचार कर रही थीं और अपने परिवार के दबाव के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ दिया था। शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया और ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ था। एयरबेस पर सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने उनसे करीब 1 घंटे मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भारत से लंदन या फिर फिनलैंड या किसी दूसरे देश जा सकती हैं। वहीं बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की है। इसके बाद नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के नए पीएम बनने की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पूरी नजर है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर रिटायर्ड जनरल GD बख्शी का क्या कहना है, सुनिए। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधास के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी, और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद हिंसा का दौर जारी है। इस हिंसा में मरने वालों की तादाद अब 135 तक पहुंच गई है। वहीं बांग्लादेश के शेरपुर जिले में भीड़ ने जेल पर हमला कर दिया और 500 से ज्यादा कैदियों को मुक्त करा लिया। राजधानी ढाका और बाकी शहरों में प्रदर्शनकारी घूम रहे हैं। वहीं सेना ने देश में सत्ता संभाल ली है और जनता से हिंसा बंद करने के लिए कहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।